अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कितना देर कर रहे हो? क्या चाहते हो? बारिश में मेरा माल भीग जाए ऐसा चाहते हो क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। बैलगाड़ियों में ये सारा माल चढ़ा दो और गोदाम तक पहुंचाओ। जल्दी करो जल्दी। सेठ जी जरा आज देर हो गई, अब माफ करना। अरे माफी की क्या बात है? अरे मंटू कोई बात नहीं है, देर हो गई तो हो गई। अब ऐसा है ना कि देख बारिश का समय शुरू हो रहा है, अब मेरे पास काम भी नहीं है भाई, इसलिए मैं तो तुझे खुद ही कहने वाला था। अब काम पे आने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? आप ही तो काम देते हो, अगर आप काम नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे देखो भाई, सच जो है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन होता तो सच ही है ना। देखो काम मेरे पास है नहीं तो तुम्हें कहाँ से काम दूंगा? अब मेरे पास खुद खाने के लाले पड़े हैं और तुम्हें काम कहाँ से दूंगा? जितने हैं उसमें से लगभग आधे को मैं छुट्टी देने वाला हूँ। मालिक आधा तो रख रहे हैं ना, मुझे भी रख लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, देखो भाई तुमसे भी पुराने पुराने कारीगर हैं, लोग हैं, उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? जो सबसे पुराने हैं वो साथ रहेंगे। तुम जाओ भैया जाओ। नहीं मालिक ऐसा मत करिए। देखो भाई मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ निकल लो यहाँ से। पहले से ही बादल गरज रहे हैं, डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं। अच्छा मालिक मेरा वेतन? अरे वो मिल जाएगा, जाओ 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 जाओ, जाओ। गुन्नू भाई, ओ गुन्नू भाई, गुन्नू भाई घर पे हो क्या? अरे मंटू क्या बात है भाई? अरे गुन्नू भाई वो सेठ जी के यहाँ से काम नहीं मिल रहा है, सबको उन्होंने निकाल दिया क्या? अरे वो सेठ वो तो ऐसा ही करता है, बारिश के समय आधों को छुट्टी दे देता है, उसके पैसे भी बच जाते हैं ना और काम भी नहीं रहता है। तुझे छुट्टी दे दिया क्या? हाँ गुन्नू भाई कैसे काम चलेगा? मैं तो ये सोच कर आया था कि आज पैसे मिलेंगे तो मैं छत बनवा लूंगा, लेकिन ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे भाई छत बनवाने का तो मुझे भी जरूरत है, देख रहे हो ना कैसी हालत हो गई है। और गुन्नू भाई कुछ पैसे दे दो ना, मैं वापस लौटा दूंगा। पैसे तो बड़ी मुश्किल है। देखो भाई अभी तो पैसे वैसे नहीं मिल सकते हैं, बारिश आने वाली है, मुसीबत सर पे है। देखो गुन्नू तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे अलावे इस गांव में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? अरे भाई दोस्ती अपनी जगह है और समय और पैसे अपनी जगह हैं, तुम्हें नहीं पता? अभी बहुत दिक्कत है, अभी तो मुझे खुद तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर कर सकते हो तो करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अभी तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाले ने अगर कभी पैसा दिया तो तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जाता हूँ भैरव पास जाता हूँ, भैरव मेरी मदद जरूर करेगा। भैरव ओ भैरव घर में है क्या? अरे ये तो लगता है बाहर मेरा दोस्त आया है। सुनो सुनो इस थाली को ढक दो। हाँ अगर पूछ ले तो कहना कुछ नहीं बना है, खिचड़ी बना है, नाम मत लेना। हाँ मैं आता हूँ। अरे क्या बात है मंटू? भैरव देख भाई आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सेठ जी ने काम बंद कर दिया है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दे देता तो छत की मरम्मत कर लेता, बड़ी मुसीबत है, मेरी मदद जरा करना।
सेठ जी ने काम बंद कर दिया है। हाँ देखना, सेठ जी ने आधे लोगों को काम से निकाल दिया है। ये तो बड़ी मुसीबत है। देखो देखो, पैसे तो अभी है नहीं, मैं भी घर में खिचड़ी खाकर काम चला रहा हूँ। क्या करूँ, माफ करना भाई, पैसे रहते तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने देता। अच्छा ये बात है। हाँ भाई, चलो कोई नहीं, जाता हूँ मैं। कितना अच्छा खा रहा था, इसने तो मेरा पूरा मन ही खराब कर दिया। लाओ लाओ देखो जरा खाऊं, भूख भी लगी है बहुत तेज। सुनो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अरे तुम्हारा घुटना ठीक हो गया क्या? मेरे घुटने में कब कोई दिक्कत रही है, बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोगों का दिमाग तो घुटनों पे रहता है ना, इसीलिए पूछा। अरे पागल हो गई हो, अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। जब तक काम का था तब तक मेरा दोस्त था, अब वो काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। सेठ जी ने उसे निकाल दिया है, उसके पास काम काज भी नहीं है। अभी अगर मैं कोई भी पैसे दूंगा तो वो पैसे डूब ही जाएंगे, वो मुझे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त था ना। अरे सुनो, मैं दोस्ती समय के अनुसार करता हूँ और समय के अनुसार छोड़ देता हूँ, इसीलिए तुम उस पे दिमाग मत लगाओ। हाँ, तुम भी खा रही हो अभी ना मछली और भात, वो मेरी वजह से, याद रखो, वरना ऐसे ही घूम घूम कर तुम्हें भी खाना मांगना पड़ता। इसलिए दिमाग मत चलाओ, मुझे खाना खिलाओ। अच्छा, दे रही हूँ। आज मुझे समझ में आ गया, कोई भी दोस्त नहीं होता है, सारे मतलब के यार होते हैं। क्या करूं, जाता हूं घर। अरे क्या हो गया मिनी? देखो ना, वो चिंटू को बुखार हो गया है। तुम पैसा लेकर आए? तुमने छत बनवाने के लिए बुलाया कि नहीं? अरे क्या बोलूं मैं, सेठ जी ने काम बंद कर दिया है। अभी हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, फिर हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी छत का क्या होगा? अरे छोड़ो, अब जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा, मैं देखता हूँ। तुमने अपने दोस्तों से मदद नहीं मांगी? अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने दोस्तों से मदद नहीं मांगी होगी? मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। ऐसा ही होता है, जब बुरा वक्त आता है लोग साथ छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं है मिनी, मैं कुछ न कुछ कोशिश करूँगा, तुम परेशान मत हो। चलो, कुछ खाना बना रखा है, उसे खा लो। तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं, हमने खाना नहीं खाया है, खाना ही थोड़ा सा है। तो फिर तुम एक काम करो, चिंटू को खाना खिला दो, मैं जरा आता हूँ, देखता हूँ, अपने दोस्त से बात करता हूँ। अभी तो बारिश शुरू हो गई है, रुक जाओ, अभी बारिश में कहीं मत जाओ, बारिश थम जाए तब जाना। ये लो, यहाँ पर छत भी टपकना शुरू हो गया, मैं लाती हूँ, यहाँ बर्तन लगाती हूँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, बाजार जाता हूँ, बाजार से कुछ अच्छा खाने पीने का ले आता हूँ, ताकि चिंटू को खाने पीने की दिक्कत ना हो और वो जल्दी ठीक हो जाए। अरे लेकिन इसे तो वैद्य की जरूरत है। मैं आता हूँ ना।
अरे भैया, मुझे एक बड़ी सी मछली दे सकते हो? अरे क्यों नहीं दे सकता हूँ, पैसे दोगे तो सब दूंगा। पैसे अभी उधार खाते में लिख लेना, अब बाद में पैसे चुका दूंगा, चलेगा? ना 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 भैया, ये सब नहीं चलेगा। पैसे दोगे तो मिलेंगे, पैसे नहीं दोगे तो नहीं मिलेंगे। अब साफ सुथरी बात समझ लो, ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है। चलो भैया चलो, हवा आने दो, दूसरे ग्राहक खड़े हैं, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? हाँ चलो, पैसे नहीं है तो सर को यहाँ से। अजीब सा हो गया है, सारे गांव वाले भी अजीब हो गए हैं। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। गांव वाले धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे हैं। अरे भैया, हाँ ना दिया तो स्वार्थी हो गया। अरे मुझे भी अपना घर चलाना है, बाल बच्चे बीवी चलाने हैं। चलो चलो, दिमाग खराब मत करो, नहीं तो उल्टे हाथ दूंगा। अरे आओ आओ मंटू भैया, अरे चाय पी के जाओ। ना भैया, पैसे नहीं है मेरे पास। आओ भाई आओ, मैं पिला दूंगा पैसे, पैसे नहीं है तो आओ बैठो। अरे भैया, खबर सुनी है? बहुत जोरों की बारिश पड़ने वाली है और तूफान भी आने वाला है। कहते हैं बाढ़ भी आ सकता है। जिसने अपने मकान के छप्पर मरम्मत नहीं कराए होंगे, उनके लिए तो बड़ा बुरा समय है। मैं चलता हूँ। अरे भैया, चाय तो पी लो। और नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, छत से पानी टपक रहा है और चिंटू की भी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं घर जाता हूँ। अरे कोई है, मुझे बचा लो। अरे अरे, आप तो इस टहनी से घायल हो गए हैं। क्या करूं मैं, कैसे आपकी मदद करूं? अरे ये टहनी तो बहुत भारी है। ओह ओह, चलिए, आपकी जान बच गई, लेकिन आप तो घायल हैं। मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं क्या? मेरा घर पास में ही है, अगर मुझे पहुंचा दो तो बड़ी अच्छी होगी, मेहरबानी। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। सुनो, तुम मेरी मदद करोगे? मैं घायल हो गया हूँ, जरा मुझे दवाइयाँ लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं घर जा रहा हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मेरे घर के छत भी टूट रही है। न जाने मेरी पत्नी कैसी होगी। मैं जाता हूँ, माफ करना, आपके पास बहुत देर रुक गया। अरे ये क्या, मेरा घर कहाँ चला गया? मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अरे आ गए तुम? मिनी, ये तुम ही हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। देखो ना, हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ है। सब कुछ एकदम से बदल गया है और लगता है जैसे जादू की तरह रातों रात चीजें बदल गई है। चिंटू कहाँ है? चिंटू की तबीयत?
चिंटू भी बिल्कुल ठीक है। घर के अंदर आ जाओ, मैं पूरी बात बताती हूँ तुम्हें। अरे इतना बड़ा घर। आओ तो सही, बैठो। इस टेबल में बैठकर खाने का अपना एक अलग ही मजा है। अरे वाह, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम जब निकले उसके बाद ना एक बूढ़ी कबूतरी आई और उस कबूतरी ने, अरे मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे छत मिलेगा, थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बूढ़ी अम्मा आ जाओ, लेकिन मेरा छत तो खुद ही टपक रहा है। अगर तुम बच सकती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आप। अरे तेरा बच्चा तो बुखार से तप रहा है, ये क्या हो रहा है? बूढ़ी अम्मा, मेरे पति गए हुए हैं दवा लाने के लिए, लेकिन अभी तक दवा लेकर नहीं आए, न जाने क्या बात है। अरे मैं अभी दवा देती हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं आ गई हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। बूढ़ी अम्मा, मेरे पास घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है, क्या मैं आपके लिए सिर्फ पानी ला सकती हूँ? अरे मैं हूँ तो फिर क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारे घर की रसोई को ऐसे भर दूंगी कि कभी खत्म नहीं होएगी। तुम्हारे घर के अनाज कभी खत्म न होंगे और तुम्हें हमेशा खाना मिलेगा। अरे ये क्या, रसोई तो पकवानों से भरी पड़ी है। देखा ना, मैंने कहा ना तुम्हें, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे पति ने मेरे पति की जान बचाई है, इतना तो बनता ही है। मतलब तुम समझ जाओगी जब तुम्हारा पति वापस आएगा। मैं तो तुम्हारे लिए उपहार लेकर आई हूँ। अब है तुम्हारा ये घर। मैं जैसे ही अभी निकलूंगी तुम्हारे घर में बड़ा बदलाव आएगा और अब तुम हवेली में रहोगी। लेकिन बूढ़ी अम्मा, हम तो झोपड़ी में ही ठीक है। नहीं, ये मेरे तरफ से उपहार है। अच्छा तो ये बात है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, ये सब कुछ क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। रास्ते में जब मैं वापस आ रहा था सबकी ठोकरें खाकर, तब मुझे एक बूढ़े बाबा मिले थे। वो बूढ़े बाबा एक पेड़ की टहनी के नीचे दब गए थे। मैंने उनकी जान बचाई, उन्हें घर तक पहुँचाया। लगता है इसी वजह से उन्होंने मदद करी। लेकिन वो बूढ़े दोनों ही जादुई थे, इस वजह से हमारी समस्या दूर हो गई। देखो आज हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, गलत नहीं कह रही हो। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने अब हमें सब कुछ दिया है, हमें इसे संजो कर रखना होगा। और फिर वो लोग सुखी से रहने लगते हैं। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहां आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपने उस बेल को पानी ला कर देती। समय गुजरता गया और वो बेल बढ़ती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुंच गई है ये। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठे, देखे मम्मा
लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी को भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया, कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है, और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी, जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं, मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी को भी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है, इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है, और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है, और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, ये अनार तोड़कर हम खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी एक अनार तोड़कर खा लेती है। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखे आज बेल पर 2 खीरे लगे हुए हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताजा ताजा खीरा खा लेती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए, तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती है और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती है। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, भूखा हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को है। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ, उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गोरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है। गोरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी है, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल क्रिस्मा की सोने की खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती है। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गोरी कोवी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गोरी खुशी खुशी घर चली जाती है। मम्मा, क्या
इस जंगल में कोई फल नहीं है? आप हर रोज सूखा दाना ही क्यों लाती हैं? गुड़िया बेटी, अभी मौसम बदल रहा है, जब गर्मी आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आ जाएंगे। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई हूँ। ऐसा ही छोटा मिट्टू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, जब देखो सूखा दाना, जब देखो सूखा दाना। सुना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाते हैं, मगर मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं। जग्गू कौवे का भी अपनी मम्मा से यही सिकवा था। फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जग्गू गुड़िया और छोटे मिट्टू से कहता है, आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे मम्मा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हो। अगर वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा, सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में ना जाना, वो इलाका माही चील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े पक्षी ना कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाएं और बुद्धि से काम ले तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर पे है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें मीठा फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपना गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत न करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जाग गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं हैं, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी ना करना। तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है। गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, हाय मैं मर गई। कौन है मेरे पीछे?
फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील को 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिट्टू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था। वो भी कम न था, वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से ही मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है और फिर जंगल के सब पक्षी मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।